हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और कल का दिन ऐसी गया, तबीयत सही हुई, फिर अजीब सी हो गई, फिर सही हुई, फिर अजीब सी हो गई। सही हुई तो हमने काम कर लिया, खाना वगैरह बना लिया, फिर दोपहर में अजीब सी हो गई, लेट गए, फिर शाम में चाय वगैरह बना ली, खाने का इंतज़ाम कर लिया, फिर शाम में अजीब हो गई तो व्लॉग भी नहीं बना पाई मैं। फिर मैंने व्लॉग का एंडिंग भी नहीं ली और कल मैंने ऐसे ही व्लॉग डाल दिया। आई होप आप समझ सकते हैं। अब मेरी मीशा रानी देखिए मेरे पीछे पीछे नाचने लगी और बिल्लू बाहर का मज़ा ले रहे हैं। और बाहर से आज आवाज़ भी आ रही है, आज शायद कुछ है तो मंदिर में पढ़ाई हो रही है। चलिए, हम सोच रहे हैं कि रोज़ कुछ ना कुछ हमें काम करना चाहिए, तबीयत तो चलती रहेगी। आज हल्की ऐसी है, मौसम ऐसा हो रहा है, आज का मौसम फिर चेंज हो गया, ठंडा मौसम हो गया, बिल्कुल अबर है, धूप भी नहीं निकली है। इसकी वजह से और कभी मौसम ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, इसकी वजह से तबीयतें ख़राब हो रही हैं अपना आप की। कुछ खाया भी नहीं जा रहा, उल्टा सीधा जो खाओ तो ये होगी हाय रे तबीयत ख़राब हो गई खाने की वजह से। चलिए, तबीयत तो रहेगी, अब हम करते हैं काम किचन में। वही अपनी फेवरेट प्लेस हमारा ये किचन। अब हमने सोचा था कि रमज़ान से पहले रोज़ कहीं ना कहीं की हमें सफाई करनी है, तो आज हम ये वाला शेल्फ साफ़ करेंगे, इधर वाला, और इसमें जो है फिर जो भी ग्रॉसरी आएगी वो रखेंगे। चलिए हम इसके बॉक्स को चलिए करते हैं हम यहाँ की सफाई। इसकी हालत कुछ ऐसी हो रही है, आटा निकालते हैं तो आटा गिर जाता है, कितनी हम सफाई से निकालते हैं, इसे साफ़ भी करते रहते हैं फिर भी गंदा हो जाता है। तो हम यहाँ की करेंगे क्लीनिंग, और जो सामान है सारे एक बॉक्स में कर देंगे कंटेनर में, और बाकी फिर खाली कर लेंगे, बाकी सामान आने के लिए आसानी रहेगी। आ जाओ आ जाओ, शोर भी हो रहा है आज, इसे हमने बंद करके रखा है बंदरों की वजह से। अब मीशा इधर आ गई, चलिए हम करते हैं अपना काम। आज बिल्लू चल रहा है हमारे साथ साथ। बिल्लू क्या हो गया? बिल्लू बेटू क्या हो गया? मीशा रानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है ये। ये देखिए मैंने कर लिया क्लीन, सब सामान ये रख दिया ऊपर, जो निकालना है निकाल लेंगे। और सारे बॉक्स मैंने क्लीन कर दिए हैं और इसके लिड वॉश कर दिए। और ये जितना मुझसे साफ़ हुआ मैंने कर दिया, थोड़ा थोड़ा रह गया है। ये क्लीनर आएगा ना तभी ये ज़्यादा क्लीन हो पाएंगे। फिर भी बहुत साफ़ हो गए, काफ़ी टाइम से गंदे लग रहा था। थोड़ा सामान ये रखा है, लिड मैंने वॉश कर दिया, ये रखे लिड, वो उठाते हैं यहाँ रखते हैं। ये वाला रह गया, इसको भी वॉश करेंगे। इसको करते हैं क्लीन, इससे पोंछते हैं, इसको ड्राई करते हैं इसको। जब भी राशन करते हैं हम, उससे पहले हम इसको वॉश करते हैं। जल्दी जल्दी में कोई चीज़ निकालना होती है, हाथ गंदे होते हैं, छूले जाता है, इस वजह से गंदे हो जाते हैं। आटे का तो मैं हर हफ्ते आटा आता है, हर हफ्ते आता है आटा, 8वें 10वें दिन 12वें दिन, तो मैं तभी इसको वॉश करती हूँ आटे वाले को। तो एक दिन पहले मैंने वॉश कर दिया, जब आटा आया सूख गया वो उसमें रख दिया। चलिए हमारे हो गए, हम इसके लिए डब लगाते हैं। हट जाओ बिल्लू राजा, हट जाओ। कभी मीशा नहीं, कभी बिल्लू, बस ये लोग यही करते हैं। ये आटे का है।
ये शुगर का ये साफ सुथरे होगा, सब अच्छे लग रहे हैं। चलिए बाकी की चीज़ें उनके डब्बों में रखते हैं। नमक पे लौट लेते हैं, बाकी बचा हुआ पूरा इसमें आता नहीं है, इसलिए हम हाफ इस पर रखते हैं, बाकी इस पर क्लिप लगा देते हैं, तो सिल लेना। नमक हो गया अपनी जगह, ये निकाले हमने, ये हमारा ख़त्म हो गया था, ये वाला भी दोनों धुने निकाले। ये जबन को देंगे, हमारा रखा रह जाएगा। ये क्लिप्स बहुत अच्छे गाइस, इससे कोई भी चीज़ सीलती नहीं है एंड ना इस पर चीटियाँ आती हैं। चलिए पत्ती को लौट लेते हैं, अभी लौटी थी, इतनी ज़रा सी रह गई, आपके सामने ही शायद होती थी, उसके बाद हमारी चिकन का होती है, नाम मिल जाता है। ये हो गई हमारी डन। नंबर इसके करेक्ट करते हैं, ये नंबर है इसकी वजह से ये भी साफ होगा बाद में। चलिए किचन हो गया हमारा कंप्लीट, सफाई हो गई। ये मैंने सेवइयाँ रख दी इस बॉक्स में, इसे लिड लगाते हैं और इसे रखते हैं ऊपर। ये मैंने ऊपर रख दिया, और नीचे की देखिए सारा मैंने कर दिया सेट, सब साफ सुथरा हो गया, अच्छा लग रहा है। जगह पे सारी चीज़ें रखती। और इस पन्नी के अंदर आप सोच रहे हो क्या है, इस पन्नी के अंदर कपड़ा, मतलब कपड़े की कतरें हैं। जैसे बिल्लियाँ हैं, कभी कुछ इस्तेफाकन कुछ कर देती हैं या कुछ सन जाता है तो हम इसे यूज़ करके फेंक देते हैं। कुछ गिर जाता है, ऑयल वगैरह गिर जाता है, कभी कभी होता है इस्तेफाक कि गिर गया, सब हमने कर दिया क्लियर। ये इसको रखते हैं इसकी जगह यार, आड़ से दिखेगा नहीं। ये मिश्रानी हमारा बस पीछे ही लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये हमने निकाली थी मलाई फ्रिज से, दिखाई थी आपसे, तबीयत की वजह से बना नहीं पाए, कई दिन पहले निकाली थी, फिर हमने फ्रिज में दोबारा रख दी थी। अभी हमारी मलाई हो चुकी है, हम इससे निकालेंगे घी। फ्रिज से निकाल दी थी, फ्रीजर से निकाली थी बल्कि। इसे रखते हैं जगह पे। अब मैं निकालूंगी घी। चलिए चलते हैं, मलाई निकालते हैं। ठंडी है बहुत, हाथ ठंडे हुए हैं, और इसे ठंडे में ही निकालना होता है, तभी से उसमें से उसका दूध जो होता है वो एक्स्ट्रा अलग होता है। बहुत ठंडा है, हाथ ठंडे पड़ गए। मिक्सर में करा, मिक्सर जो है वो हो जाता है, उसमें भी नहीं निकल पाता है। इसका जो पानी है, दूध है जो, सेपरेट नहीं हो पाता है। मैंने नई टेक्निक निकाली है, मैं इसको ऐसे करके फेंटती फाटती कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको आटे की तरह गूंद लेती हूँ, बस यूँ करके, तो इसका जो दूध है, मिल्क, वो सेपरेट हो जाता है। बस मैं यही प्रोसीजर करती हूँ, ऐसे करके हाथों से उसल लेती हूँ और उसका दूध अलग होना शुरू हो जाएगा। 2-3 मिनट देखिए गाइस, 2 मिनट ही मुश्किल से, मुझे 2 मिनट हुए हैं या 1.5 मिनट हुआ है। देखिए इसमें से दूध अलग होने लगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे हैंड भी देखिए गीले हो गए। देखिए ऐसे करने से सब छींटे आ रही हैं, बस थोड़ा सा ना किचन गंदा होने लगता है, छींटे आती हैं, पर ये दूध देखिए सारा इसमें से दूध जो है सब बाहर आ जाता है। ये देखिए
ये देखिए निकला हमारा मठा। मठा कहते हैं कुछ लोग, दूध कहते हैं, फिलहाल जो भी कहते हैं, ये निकला है, इतना निकला। और मैंने यूट्यूब पे एक देखा था हैक कि इसको पकाते हैं, पकाने के बाद दूध बन जाता है और उसको फाड़ते हैं नींबू डाल के, फिर उसमें जो है उससे पनीर बन जाता है। चलिए मैं भी देखती हूँ, वरना तो मैं हमेशा इसको फेंक देती हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। ये हमारा बर्तन सना, ये इतनी गंदगी यहाँ पे हुई, इसे करते क्लीन। और ये देखिए इतना हमारा मक्खन निकला है। अब इससे घी कितना निकलेगा वो दिखाऊँगी मैं आपको, ठीक है। इसे मैं बॉयल करने के लिए रखती हूँ। और ये एक बात और बताऊँ, जो सिल्वर की पतीली होती है उससे लोग बनाते हैं, उससे 2-2 घंटे लगते हैं, 1-1 घंटा लगता है घी निकालने में, और उसका पूरा ये तला जो होता है पूरा लग जाता है। पर इससे आप देखना मुश्किल से 5-10 मिनट लगेंगे और ये निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, देखते नहीं है, निकालते हैं अब घी को। देखिए घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया, इसको हम इसे चलाते हैं, पर घी को हमें स्लो में ही निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। हम इसे स्लो में ही निकालेंगे। अच्छी तरीके से किचन हमारा साफ़ हो गया। इसको मैं सोच रही हूँ बॉईल करने रख के देखूँ आखिर क्या रिज़ल्ट आता है इसका। देखिए मैंने इसे बॉईल करने रखा है, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। फट तो गया है ये, अब देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। चलिए मैंने इसको छानने के लिए ये छन्नी के अंदर कपड़ा रख दिया। नहीं लग रहा मुझे बन पाएगा। मीठा खाते हैं कुछ वैसे होता है, खीस टाइप का वैसे ही लग रहा है। चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ये धागा आ गया, कपड़े में है धागा, कपड़े का धागा आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा घी निकल रहा है और कितना ज़्यादा भी निकला है। और मैंने ये पट्टे से ऐसे करके दबा के रखती हूँ, देखते हैं क्या रहता है इसका। अब हम इसको लौटते हैं, देखिए कितना अच्छा घी निकला है। ये छान लेते हैं हमसे गरम गरम है, ध्यान से छानना है इसको, कहीं हाथ पे ना आ जाए और नीचे भी ना गिर जाए, इसलिए हम इसको पकड़वा लेते हैं। दोनों हैंड से में ये पकड़ना होती है धीरे से। कुछ लोग इसकी मिठाई भी बनाते हैं, जो मिठाई बनाना चाहे वो मिठाई भी बना सकते हैं, पर हम मीठा खाते नहीं हैं इसलिए हम मीठा नहीं बनाते। और ये हमारी मलाई थी करीब 15 दिन की मलाई थी। इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना निकला। ये देखिए इससे मिठाई बनाते हैं, खोया भी की तरह भी यूज़ कर लेते हैं लोग, मैं नहीं करती हूँ, पर मैं आपको घी दिखाऊँ कितना निकला। ये देखिए घी का कलर देखिए कितना प्यारा कलर है घी का, और घी निकला भी कितना, आधा किलो, ये मेरा नाप है पूरा आधा किलो का। थक गए, देखा आपने मेरा कितना अच्छा घी निकला है। अब मैं थक गई हूँ, अब मैं सोच रही हूँ 10 मिनट बैठूँगी, उसके बाद फिर रोटी डालूँगी। आज बहुत देर से खड़े खड़े सब काम करा, किचन की सेटिंग करी, और अब घी निकाला मलाई से, हाथ भी ठंडे पड़ गए, रेड हो गए थे हाथे के। अभी भी हैंड मेरे जो है पूरे रेड है, अजीबोगरीब हो गए। रिंग्स मेरी उतरी रखी है, चिकने हो जाते हैं। पर एक बात है, इससे ऐसे करने से ना घी होता है इसके अंदर बहुत, तो इसकी वजह से हैंड बहुत अच्छे स्मूथ हो जाते हैं। ये देखिए चिकने चिकने हो गए। अब रिंग्स उतरी हुई तो अजीब अजीब लग रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा रिंग पहनती रखती हूँ, इस वजह से थक गई। अब मैं सोच रही हूँ रोटी डालूँगी थोड़ी देर में, आज बहुत काम हो गया। अब कल करेंगे स्टोर रूम की सफाई। स्टोर रूम के अपने कपड़े उधर रखेंगे, उधर के कपड़े इधर रखेंगे, शादी वाले कपड़े कर देंगे इधर, और डेली यूज़ में और जो घर जाने वाले कपड़े हैं वो कर देंगे उधर। बार बार खोलना पड़ता है, बार बार वो करना पड़ता है इसकी वजह से। और फिर क्रॉकरी नहीं, ग्रॉसरी भी रखनी है। हट गई, अब मैं कह रही हूँ ना, इन्हें देखा कैमरा वाला वही तो हट गई। अब ये देखिए मुझसे बिल्कुल गोल गोल लग के बैठेगी ये मुझे पीछे कोई छोड़ती है। ये देखिए साइड से लग के बैठेगी। अब आप देखिएगा, देखते रहिएगा। ये देखिए मुझसे टिक के बैठी, ये मेरी राजकुमारी मेरे पास मुंह रख के, ये देखिए
मेरी राजकुमारी है, मेरी शहजादी है, मेरी बेटी है, बेटी मेरी इतनी प्यारी सी बेटी है, किसी के पास इतनी प्यारी सी बेटी नहीं है। राजकुमारी है। मीशा रानी है, मेरी गुड़िया है। सो बैठ गई आगे बीच के। शरारतें बहुत अच्छी लगती है, क्यूट लगती है। दिल ना घबराने नहीं देती मेरी गुड़िया, मेरी दिल नहीं घबराता मेरी गुड़िया के रहने से, वरना मुझे अकेली रहूँ। मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है। मेरी गुड़िया की स्किन बहुत सेंसिटिव है। ये सब पैचेस बन गए बेचारी के, स्वेटर पहनाने की वजह से। ये रह गए बस ये काटना, बाकी सारे काट दिए थे, बाल भी आ गए, सिर्फ ये रह गए हैं। और बाल ये देखो सब, ये सब आना शुरू हो गए, ये सब आ गए नए बाल। किसकी है बेटी? बेटी किसकी है? बेटी बताओ किसकी हो? बेटी आप किसकी हो? दोपहर का लंच मैंने कर लिया है, अब मैं बैठी हूँ फ्री होके। और टाइम होता होगा, क्या टाइम हो रहा है? 2:45 हो रहा है। ये टाइम हो जाता है, सुबह से काम में लगे रहो, सब साफ सफाई करो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर अगर कुछ करना है तो फिर उसके बीच में वो करो। तो 3 बजे से पहले टाइम मिलता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर उसके बाद फिर वही 5-6 बज जाते हैं, फिर चाय का टाइम हो जाता है। चाय बनाओ, इन्हें आफत काटना शुरू कर देते हैं चाय की। चाय बनाओ, फिर शाम के लिए खाने का देखो, अगर अब बनाते हैं हम तो शाम तक हमारा हो जाता है दोनों टाइम। जैसे आज हमने नहीं बनाया, कल बनाया तो कल का हमने अब कर लिया। और अब हम शाम को देखो क्या बनाते हैं। उड़द हमारे बचे पे थे, अब हम उड़द खाते नहीं, फिर हम नीचे भाभी ने को दे दिए हमने। 2 टाइम खा लो उड़द सही लगते हैं, और 2 से ज़्यादा टाइम नहीं अच्छे लगते हैं। 2 बार खा लो सही लगते हैं। अब मैं देखो क्या बनाती हूँ खाने में शाम को। और मेरी ये राजकुमारी मेरे सर बैठी है, देखिए देखिए देख, मेरी लाडो मेरे साथ बैठी है, मेरी प्यारी प्यारी लाडो मुझे पार कर रही, मुझे पार दिखा रही अपना। मेरी गुड़िया शहजादे। बोर होती रहती हूँ, और मैं बोर होती हूँ, पर अब मेरे जब से ये कैट्स है मेरे पास, बोर होने का मुझे एहसास नहीं होता है। कभी इन्हें से बातें कर ली, कभी उनसे बिल्लू राजा से बातें कर ली। और ये तो आपने देखा ही है, मेरे साथ साथ लगी रहती है, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते बेबी, बस जिधर पैर बढ़ाओ बेबी बीच में आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये करती है। रमज़ान आ रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए किस किस को रमज़ान आने की खुशी है? खुशी तो सभी को होती है, मतलब ये खुशी है कि जल्दी से रमज़ान आ जाए। और रमज़ान की तैयारियां करनी है, रमज़ान में सब क्या रोज़े नमाज तो सभी करते हैं, इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तो इसलिए रमज़ान से पहले के सारे काम हम अच्छे तरीके से निपटा दें, जो कि हमें रमज़ान में ज़्यादा काम ना करना पड़े, सिर्फ इफ्तियारी वगैरह का ही काम हो, साफ़ सफाई का ज़्यादा काम ना हो, तो हम अच्छी तरीके से अपनी इबादत भी कर सकते हैं। और रमज़ानों में रोज़ा रखो, बहुत अच्छा लगता है। सहरी में उठो, सहरी में उठना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि नींद रमज़ानों में नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी क्यों नहीं होती? 12-1 बजे तक तो नॉर्मली हम सोते ही है, और फिर उसके बाद 3 बजे उठना हो जाता है, 3:30 बजे, क्योंकि 4:30-5 बजे तक टाइम हुआ करता था। अब देखिए अब टाइम कितने टाइम है, 5:30 है, 5:30 तक होगा टाइम सहरी का आई थिंक। तो वही 4 बजे उठना होगा, तो नींद इसलिए अगर 1 बजे सोते हैं तो 4 बजे उठना होगा, नींद सही से पूरी होती नहीं है। फिर सुबह में देर से लेटना होता है, थोड़ी देर लेटना होता है, फिर उठना होता है, फिर कुछ काम वगैरह करने के लिए, फिर सुबह उठना हो जाता है। तो हाँ, 1 महीना नींद सही से पूरी नहीं होती है, पर मज़ा बहुत आता है। रमज़ान आने वाले हैं, तो ये लग रहा है कि बस जल्दी से रमज़ान आ जाए। रमज़ान में जो काम होता है उसकी रौनक ही कुछ और होती है। रमज़ान की पकौड़ियों का टेस्ट अलग होता है। रमज़ान में इतना सारा खाना होता है, कहने को रोज़ा होता है, थकन भी बहुत होती है, मन तो नहीं होता करने का। जब मन नहीं होता करने का तो लेटे रहो, जब हिम्मत बांध लो कि काम करना है तो फिर ऐसा होता है कि जितना काम हो आप कर सकते हैं, थकन नहीं होती बिल्कुल भी। रोज़ा खोलने के से पहले तो लगता है थकन थकन सी हो रही है, और रोज़ा खोलने के बाद इतनी सी थकन नहीं होती, फिर से वैसी एनर्जी आ जाती है अगले दिन रोज़ा रखने के लिए। आप मुझे बताना सब लोग कि रोज़ा खोल के किस किस की हालत बुरी होती है, किस किस की नहीं होती है। मैं तो अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी लिक्विड शरबत या पानी नहीं पीती हूँ। जो लोग शरबत या पानी पी लेते हैं तो उनकी थोड़ी बॉडी लो हो जाती है, घर में ये लोग पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ। मैं सारा रोज़ा खोल लूँगी, उसके बाद नमाज़ पढ़ के आऊँगी, फिर पानी पीती हूँ। और शरबत भी तभी पीती हूँ लास्ट में, बिल्कुल सब कुछ खा पी लिया फिर शरबत पिया। सबसे पहले लोग शरबत के लिए घूंट मारते हैं, मैं नहीं मारती हूँ। शरबत पी के मेरी बॉडी लो हो जाती है, पता नहीं एनर्जी नहीं रहती मेरे हाथों में। और रूह अफ़ज़ा तो बिल्कुल नहीं पी सकती मैं, रूह अफ़ज़ा पी के मेरा पता नहीं क्या होता है, बीपी लो होता है क्या होता है,
हाथ पैरों में ताकत ही नहीं होती, दिल ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब मसोस गया, ताकत ही नहीं है दिल में, हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं है। इस वजह से हम नहीं, हमारे घर में हमारी अम्मी के यहाँ कोई भी रूह अफ़ज़ा नहीं पीता है। पीते हैं रूह अफ़ज़ा रोज़ा खोलने के बाद, पहले जैसे रोज़ा खोलते ही तुरंत सब लोग शरबत को मुँह लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं। पहले हम कुछ खाएंगे, नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर पीना हुआ टेस्ट के लिए तो थोड़ा जैसे कि ठंडा अच्छा रहता है, ठंडक आती है बॉडी में तो पी लेते हैं। पर हाँ, रोज़ा खोलते ही तुरंत शरबत की तरफ नहीं भागते हैं ना। मैं तो पानी भी नहीं पीती हूँ, कितनी ही मुझे प्यास लगे अवॉइड करती हूँ। जब मैं इतना रोज़ा रख के अवॉइड कर सकती हूँ तो थोड़ी देर और सही। मेरे साथ साथ आ रही है लड़की, मेरा सीआईडी जाग गया है गाइस, मैं उठी तो ये भी उठ गया। मेरे पीछे सीआईडी छोड़ रखी है लोगों ने। लोग कौन है वो देखिए, सीआईडी। मैं उठी, मेरे पल्लू से लगी लेटी रही थी और अब मैं उठी तो खुद भी उठ गई। चलिए हम बनाते हैं चाय, और चाय के साथ आज डिमांड है किस चीज़ की, चलिए देखते हैं हम किस चीज़ की डिमांड है। डिमांड है हमारी किस की। ये बनाते हैं। इसको रखते हैं, ये जमन ले गई थी नीचे, ये दे गई हैं और हम अंदर लेटे हुए थे, बाद में रखेंगे। और ये मैंने खोल के चेक किया था, देखिए ये ऐसा हो गया है। पर मैं बताऊँ आपको, लुक देखने में पनीर जैसा लग रहा है पर टेस्ट में हल्का से इसमें खटास जैसे कि इसकी मलाई में आती है, मतलब पनीर का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये लुक वाइज हो सकता है पर टेस्ट वाइज नहीं है। चलिए देखते, अब हम इसका क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, पकौड़ी वगैरह बना लेंगे, पकौड़ियों के लिए सही रहेगा। चाय का पानी लो, चाय का फ्राई पैन ही गंदा पड़ा है। इस टाइम पे हमने ये बनाया था ना, इस वजह से। चलिए पहले हम उसको वॉश करते हैं, कैमरे को होल्ड करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इधर हमने रख दी चाय। मीशा रानी को भी भूख लग रही है, मीशा रानी का खाना नहीं है। मीशू भूख लग रही है आपको? चलिए मीशू को हम अपनी खाना डालते हैं। मैंने इतने फ्राइज़ निकाल लिए, बाकी मैंने इसको पैक कर दिया क्लिप लगा के। ऑयल भी हो गया, धुआं आने लगा। अब हम इसको डालते हैं, हल्की कर लिया। पहले हम इसको बिल्लू, बिल्लू से हाय। बिल्लू, मीशा रानी खा रही खाना। दोपहर से गाइस ही मेरे पास बैठी थी, मैं उठ के गई, फ़ौरन उठ गई। अब मैं उठी, जैसी मैं उठी फ़ौरन अंगड़ाई भरती भी खुद भी उठ गई। और ईशान बोले चल दी अपनी अम्मा के साथ। क्या अम्मा? आ गई मीशू, लोग कहते ही आ भी गई। वो चलेगा खाने के लिए। एक आया एक गया। मीशू मैं जा रही हूँ अंदर, बाय। ये हो गई हमारी रेडी चाय एंड फ्रेंच फ्राइज़, और ये सूखे हुए चावल। शाम का नाश्ता हो गया रेडी। चलिए अब हम करते हैं शाम का नाश्ता, फिर हम आपको मिलते हैं नाश्ते के बाद। मुझे अच्छा लगता है, सब में ज़्यादा अच्छा लगती है। तंजीला रानी आई है और उन्हें बिल्ली बहुत पसंद है, तो वो खूब प्यार कर रही है और बिल्ली आना नहीं चाह रही। हेलो करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तंजीला, ये मेरा बिल्ली छोटा सा। हेलो करो गाइस को, इधर देखो, हेलो करो। नहीं कर रहा है, हेलो करो, नहीं करोगे।
नहीं करेंगे, कहते चुपट के बैठ गया। बिल्लू तो फिर भी चुपट जाता है, नीशा रानी नहीं बैठती है। खाना खाने में मस्त है इस टाइम पे, उनका फोकस खाने पे है। क्या दूँ? हाँ हमारा फोकस नहीं है, उनका ही पकड़ के लाए। रहने दो, खाने दो, मीशा को खाने दो। ये दिखाते हैं, ये है अच्छे बिल्लू से। बिल्लू से हाय। हाय, मेरा नाम बिल्लू है। बिल्लू भाई हाय भाई, इधर देखो सामने। नहीं, मूड खराब है। मूड नहीं है, खाना खाते से ले लिया। मेरे बिल्लू राजा। आटा गूंद लिया मैंने शाम के लिए, और प्याज भी कट कर ली, टमाटर भी कट कर लिए, और आलू भी कट कर लिए। आलू कट कर लिए तो हमारे इनकी हो गई डिमांड, इन्होंने बनाने रख दी। ये का नाम क्या है? पास्ता। ये पास्ता। अब मुझे पता है आलू कतली बन रही है ना घर में, अब इनके हलक से नहीं उतरेगी। अब खाना भी नहीं खाओगे ना, पक्का मुझे लग रहा है। अभी आलू कतली मैं खाऊंगी, यही होता है हमेशा, यही होता है। आलू कतली बना लो, फिर पता चला कुछ और खा लिया गया। चलो देखते हैं, मैं इसे भगाती हूँ। ये खाली कर दे गैस, इसी गैस से भगारूँगी। जीरा भी निकाल के रख दिया, और ये कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स डालेंगे हम इसके अंदर। टमाटर भी मैं डाल दी, चिली फ्लेक्स भी डाल दी। अब ये भून रही है, अब इसमें हम डाल देंगे आलू कतली। स्लो आंच कर देंगे और आराम से पक जाएंगे किलो में। आलू काफ़ी बड़ा था, मैंने एक ही आलू काटा है, ये बड़ा साइज़ में था आलू। आलू कतली बन रही है, आधी गल गई है, आधी रह गई है। मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया, अच्छे तरीके से गल जाए इसलिए। आलू कतली बनने वाली है, इसमें हरा धनिया कट के डालना रह गया, मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।